उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। हेलो, नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, आप ये पेड़ देख रहे हैं। ये पेड़ एक्चुअली में लगाए गए हैं एक प्लांटेशन स्कीम के तहत। और अब मैं आपको घास दिखाता हूँ। ये इधर आसपास इतनी बड़ी बड़ी घास है। अब होता क्या है कि एक्चुअली में गर्मियों में या सर्दियों में लोग इसे आग लगा देते हैं बिना सोचे समझे कि हजारों लाखों रुपए की ऐसे पेड़ों की स्कीम। देखिए, ये भी एक पेड़ के लिए एक गड्ढा किया गया था, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपको बहुत सारे पेड़, मतलब ये पूरा जितना आपको दिख रहा है इलाका, इसमें पूरे पेड़ लगाए गए थे 5-6-7 साल पहले, जब मैं गांव में 12th में था, लगभग उस टाइम में। तो आप देख रहे होंगे इधर कुछ भी आपको पेड़ 5-6 साल में पेड़ों को लगभग एक बांस का पेड़ आपको दिख रहा होगा। ये बांस सहित और बांज और गुरियाल होता है एक, ऐसे ऐसे 3-4 टाइप के पेड़ लगे हुए थे। क्योंकि चीड़ के पेड़ों से तो बहुत नुकसान होता है जंगलों को, नीचे घास बिल्कुल होती नहीं है और आग लग जाते हैं तो कुछ बचता नहीं है। तो जो ऊपर का प्रशासन है उसने सोचा होगा कि इस बार कुछ अलग पेड़ लगाने हैं। अगर मैं आपको और पेड़ दिखा पाऊंगा अगर बचे होंगे तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो ये पूरा इलाका है इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, लगभग 100-150 इधर और उस साइड नीचे ऊपर। आप देख रहे होंगे प्लांटेशन की दीवार, जो गढ़वाल से बिलोंग करते होंगे और जिनका बचपन बीता होगा गांव में, या जो अभी भी गांव में होंगे, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि ये दीवार बनती है और फिर उसके अंदर ये पेड़ लगते हैं। और ये पेड़ बहुत साल में नहीं लगते, बहुत बार लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक ये पॉलीथीन, ये देखिए आप। ये पेड़ के लिए इसमें पेड़ आते हैं एक्चुअली में, तो ऐसे बहुत सारे पेड़ लगते हैं। पर पेड़ लगने के बाद ना तो यहाँ के जो लोग होते हैं, हम लोग ना इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये पेड़ बच पाए, है ना, और ना इसकी सरकार जिम्मेदारी लेती है। एक बार लगा दिया तो बस हो गया। मैं आपको एक और पेड़ दिखा, मुझे शायद ये बचा हुआ है। देखिए, अगर अब इसके चारों ओर सूखी घास है, सोचिए जब इतनी बड़ी बड़ी घास जलेगी तो क्या ये छोटा सा पेड़, मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा पेड़ है, पर ये पेड़ बच पाएगा क्या? ये जल जाएगा। और ना ही इसके लिए कुछ ऐसा लगाया गया है कि जो लोगों के पशु वगैरह होते हैं, गाय या बैल या बकरी वगैरह, इनसे भी इनको बचाया जाए। तो कोई सुरक्षा नहीं पेड़ों के लिए, और ऊपर से आग और लग जाती है। ऐसे में हजारों लाखों रुपए, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कितने तक, बट ये जनरल सा आकलन है मेरा कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। देखिए एक और पेड़ है, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, और ये बीडीसी मेंबर के और ग्राम प्रधान लोग ये सब लगाते हैं इसको, इन पेड़ों को लगवाने का काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने पूरा काम किया हुआ है। बट देखिए ये पेड़, ये बच पाएगा क्या? नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आप सही से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ तक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं बचता जब आग लगती है। देखिए चीड़ के पेड़ जल जाते हैं काफ़ी, 2-3 साल से शायद यहाँ आग नहीं लगी है। पर इस बार देखिए, पहले तो क्या होता था, घास कट जाता था तो आग इतनी भयानक नहीं होती थी। अब घास भी नहीं कटा हुआ है, ना इतने गाय वगैरह चरने के लिए कि जो घास वास चर दें, कि आग ही लगेगी। अभी नवंबर का महीना है, दिसंबर नहीं तो जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल में तो 100% आग लगेगी, नहीं तो जून में लगनी ही लगनी आग है। तो इतना लाखों रुपए जो बचता है, उसके साथ में जो प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, सोच सकते हैं आप कितना बुरा नुकसान होता है। ये आपको सामने एक पानी दिख रहा होगा, जिसे गढ़वाली टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रौला। तो ये रौला, ये एक स्रोत है पानी का, ऊपर से आ रहा है काफ़ी से, छोटी छोटी धाराएं इससे मिलके
और उधर नीचे जाके आप देख सकते हैं नदी बनती है। तो नदियाँ कैसे सूख रही हैं, मैं आपको अगला जो मैं वीडियो दूंगा वो नदियों पर ही दूंगा। तो मैं यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि नदियाँ सूखना और साथ में प्रकृति का कितना नुकसान होना। हम लोग पहाड़ी गानों पे, स्टेटस पे आए दिन अपने आप को पहाड़ी होने का साबित करते हैं कि हम पहाड़ी हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं, पर क्या एक्चुअल में हमारा कोई योगदान है उस पहाड़ के लिए? इस जनरेशन का कुछ करते हैं लोग, ब्लॉग बनाते हैं अरसे की, लोग ब्लॉग बनाते हैं चूड़े की, ब्लॉग बनाते हैं बाल मिठाई की, और पहाड़ के अलग अलग चीज़ों के ब्लॉग बनाते हैं। अच्छी बात है, संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करते हैं, पर अवेयरनेस लोग बहुत कम ही करते हैं। और अवेयरनेस करते या नहीं करते उसके साथ शायद सोचते तक भी नहीं है खुद भी, किसी को बताना तो दूर कि कितना नुकसान होता है इन पहाड़ों का। ये सुंदर पहाड़ है लेकिन ये जलकर वीरान हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने गर्मियों में कितने काले और कितने बुरे भद्दे पहाड़ लगते हैं। सोचो अगर हरियाली रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा। अगर यहाँ आग लगेगी, यहाँ पेड़ नहीं होंगे, तो इन रौले गदेरों में पानी कहाँ से आएगा? एक सोचने वाली बात है। और अगर इन रौले गदेरों में पानी सूखेगा तो जो आगे हमारी प्लेन्स का एरिया है, और उत्तराखंड की मैं बात कर दूं, यहाँ इतने नौले गदेरे आते हैं और गंगा नदी भी यहीं से निकलती है। तो अगर नदियों का पानी कम होगा, जैसे गंगा नदी का पानी कम होगा, अगर मैं सीधे आपका ध्यान वहीं ले चलूं, तो आगे क्या होगा? क्या आप दिल्ली में आप जब देखते होंगे न्यूज़ पे कितनी पानी, पीने के पानी की कितनी किल्लत हो जाती है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, गंगा यमुना, या उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए आप, गंगा बहती है, दिल्ली में यमुना बहती है। इनका पानी का स्तर खराब होने के साथ कम हो रही है। इसके मेन कारण यही है। अगर ये पहाड़ नहीं बचे तो शहरों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पर इस बात को शायद अभी भी कोई नहीं समझने के तैयार है, जब लोगों ने इतना कुछ देख लिया है इस 2020 के साल में। पिछले साल फरवरी से लेके और अब तक भी हालात ठीक नहीं है आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के मामले में। तो लोग कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है और प्रकृति को समझना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और जो गढ़वाली लड़कियां, लड़के, ये यूथ है, जो नया जनरेशन है, उसको तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है इसकी। बस उसे है तो दिखावा चाहिए। वो दिखावा ऐसा है कि बस हम पहाड़ी हैं, हमारा पहाड़ी ड्रेस है, हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं, पर एक्चुअल में जो उनका दर्द है पहाड़ के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ दिखावा है। वो दिखाना चाहते हैं शहरी लोगों को हम पहाड़े। बट मैं शहरी लोगों से बताता हूँ कि ये सच्चाई है, ये बहुत कड़वा सत्य है कि यहाँ इस तरह जंगल बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह यहाँ नदियाँ बर्बाद हो रही हैं, और पहाड़ अपने अस्तित्व को खोता जाएगा और खो रहा है। देखिए, और ये सब जल जाते हैं। यकीन मानिए आप मेरा, मैं इस ब्लॉग को हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, है ना। सोचिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, ये पेड़ है और इस पेड़ के इर्द गिर्द कितनी हरियाली है। जहाँ पेड़ नहीं, वहाँ बिल्कुल हरियाली नहीं है। देख रहे हैं आप देख सकते हैं, है ना। वहाँ नदी है तो उसके आसपास कितनी हरियाली और कितना अच्छा लग रहा है वहाँ, जबकि यहाँ बिल्कुल रूखा सूखा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इतने बार ये पेड़ लगाए जा चुके हैं, इतनी बार इनका प्लांटेशन हुआ है, और तब भी कुछ नहीं मिला है। देख रहे हैं आप पेड़ कितने छोटे छोटे, और आग लगेगी तो एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। पेड़ पनपना चाहता है लेकिन इंसानी हरकत, आग उसे फिर मार देती है, वो मर जाता है। पेड़ होना चाहता है खड़ा, पर कुछ लोग जो सोचते ही नहीं हैं वो आग लगा देते हैं। तो मेरा यही है कि सबसे आग ना लगें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी सुध लें कि हम पेड़ लगवाते हैं। अगर मैं कह दूं, सिर्फ पौड़ी ज़िले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अगर देखे कि उसने लास्ट 5 वर्षीय योजना में या 5 से उससे पिछले 7 सालों में उसने कितने पेड़ लगवाए, और उनका एक डाटा मंगवाए कितने अभी जिंदा हैं।
तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100% पेड़ लगे, है ना, तो उनमें से लगभग 5% पेड़ भी जिंदा नहीं होंगे, जीवित नहीं होंगे, सूख गए होंगे, टूट गए होंगे और जल गए होंगे, या उनकी कोई देखभाल ही नहीं हुई होगी, तो इसलिए वो बर्बाद हो गए। थैंक यू दोस्तों। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।